अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की मुकम्मल हालात ज़िंदगी पर शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर का जो सवाल होता है उन पर आज वीडियो बनाऊंगी। इससे पहले सर सैयद अहमद खान के ऊपर मैं वीडियो बनाई हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो इसका जो सबसे पहला सवाल आता है तो मिर्ज़ा गालिब का असल नाम असदुल्ला खान और तखल्लुस जो यूज़ करते हैं वो गालिब था। गालिब से पहले मिर्ज़ा कौन सा तखल्लुस रखते थे? तो गालिब से पहले मिर्ज़ा अशद है ना, असद जो है पहले अपना तखल्लुस रखते थे और अभी जो है गालिब रखते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, गालिब 27 दिसंबर गालिब क्या है उसकी जो पैदाइश है, तो पैदाइश पूछा जाता है तो गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में। और कहाँ पैदा हुए तो वो हो गया आगरा में पैदा हुए। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी होती है। काफ़ी 27 दिसंबर जो है ये काफ़ी लोगों को याद नहीं रहता है और इसीलिए ये 27 दिसंबर याद रखने होगा। 27 दिसंबर 1797 और कहाँ पैदा हुए, आगरा में पैदा हुए। उसके बाद आ जाएगा उनके वालिद का क्या नाम था, है ना, क्या नाम था वालिद का? तो वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग, है ना। उसके वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला बेग। तो मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था और पैदा हुए थे 27 दिसंबर 1797 और कहाँ पर ही, आगरा में। उसके बाद है गालिब 5 वर्ष के थे कि उनके वालिद का साया सर से उठ गया, है ना। कितने बरस का था ये पूछा जाता है कि गालिब के जो वालिद का इंतकाल हुआ था, गालिब की उम्र क्या थी या फिर, है ना, उम्र क्या थी? तो ये 5 वर्ष के थे तब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद गालिब की परवरिश की जिम्मेदारी उनके चचा मिर्ज़ा नसीरुल्लाह बेग ने संभाली, है ना। तो ये एक सवाल आता है कि मिर्ज़ा गालिब के चचा का क्या नाम है? तो मिर्ज़ा असदुल्ला बेग, है ना। और उसको घर में जो बुलाते थे मिर्ज़ा का उर्फ जो था मिर्ज़ा नौशा था, मिर्ज़ा नौशा के नाम से पुकारते थे, है ना। तो मिर्ज़ा नौशा का ये सवाल आता है कि मिर्ज़ा नौशा किसका उर्फ है? तो ये मिर्ज़ा गालिब का है। उसके बाद है मिर्ज़ा गालिब का शाही खिताब क्या था? शाही खिताब मतलब जो राजा उस दौर में थे, मुग़ल दौर, तो बहादुर शाह जफ़र जो थे, बहादुर शाह जफ़र ने मिर्ज़ा गालिब को नज़म दौला दबीर अल मालिक और निज़ाम जंग के खिताब से नवाजा था 1849 ईस्वी में। निज़ामुद्दौला दबीर अल मालिक और निज़ाम जंग के खिताब से कब नवाजा? 1849 ईस्वी में नवाजा। उसके बाद इब्राहिम जोग के इंतकाल के बाद गालिब को मुल्क शौरा का खिताब मिला था, है ना। इब्राहिम जोग के इंतकाल के बाद मिला था, है ना। उसके बाद आ जाएगा कलकत्ता कब तशरीफ़ लाए और कब तक रहे, है ना। तो कलकत्ता तशरीफ़ लाए सबसे पहले 21 फरवरी 1828 को कलकत्ता पहुँचे और 19 माह गुजार कर 9 नवंबर 1929 को वापस आ गए। गालिब ने सबसे पहला लंबा सफ़र कलकत्ता का ही किया था, है ना। गालिब पेंशन के घर से कलकत्ता का सफ़र किया था। तो ये सारे सवाल आते हैं कि कब गए मिर्ज़ा गालिब कलकत्ता का सफ़र कब किए थे? तो हो जाएगा 21 फरवरी 1828 और वापस कब आए? तो 8 नवंबर 1929। और किस सिलसिले में कलकत्ता गए थे? तो वो पेंशन के सिलसिले में कलकत्ता गए थे। और एक सवाल होता है कि सबसे लंबा सफ़र गालिब किस शहर का किया था? तो वो होगा कलकत्ता। उसके बाद है गालिब 10 फरवरी 1869 को इस दारफ़ानी से रुखसत कर गए। इसकी वफ़ात पूछी जाती है कि वफ़ात कब हुई? तो वो 10 फरवरी 1869, है ना, ये हो गया। उसके बाद आ जाएगा बीवी का क्या नाम है? तो उमराव बेगम उसकी बीवी का नाम है। तो ये बीवी का नाम पूछा जाता और कब शादी हुआ वो भी पूछा जाता है। तो गालिब की शादी महज 13 साल की उम्र में अली बख्श खान की लड़की से 1810 ईस्वी में हुई, जो एक लोहार ख़ानदान की थी। कब हुई? 1810 में। उस वक्त गालिब की क्या उम्र थी? तो हो जाएगा 13 साल की उम्र थी। और जो उसकी वाइफ है उमराव बेगम, उसके वालिद का क्या नाम है? तो अली बख्श खान है। भाई का नाम क्या है? तो मिर्ज़ा यूसुफ़ खान। वालदा का नाम क्या है? तो इज़्ज़त अल निशा बेगम है। वालिद का नाम अभी मैं बताए अब्दुल्ला बेग खान है ना। उसके बाद है जो इब्तदाई तालीम, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई कि बीवी का नाम उमराव बेगम है, भाई का नाम मिर्ज़ा नौशा खान है, वालदा का नाम इज़्ज़त अल निशा बेगम है और वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग खान है। उमराव बेगम, मिर्ज़ा गालिब की शादी जिससे हुई थी उमराव बेगम, उसके फादर का नाम अली बख्श खान है। और जब शादी हुई थी तो गालिब की उम्र क्या थी? तो 13 साल थी और साल कौन सा था? 1810।
ये हो गया। उसके बाद आता है कि गालिब की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई, है ना। तो इब्तदाई तालीम मौलवी आगरा में हुई और मौलवी शेख मौज़म के मदरसा में हुई, है ना। तो सबसे पहले मदरसा की तालीम ली थी। गालिब ने इब्तदाई तालीम में मशहूर फ़ारसी शायर बदल की पैरवी इख्तियार की। जो शायर बदल है उसकी पैरवी इख्तियार की। अपनी गज़ल में सबसे पहले ये पूछा जाता है, सबसे पहले गालिब सबसे पहली शायरी में किसकी पैरवी इख्तियार करते थे, तो वो हो जाएगा बदल के। उसके बाद है गालिब ने दहली का सफ़र 1812 ईस्वी में किया था। 50 साल तक दहली में कायम रहे, है ना। तो ये सवाल होता है कि गालिब ने दहली का सफ़र कब किया था और कितने साल तक वहाँ कायम रहे। तो 50 साल तक वहाँ पर ही कायम रहे, तो मतलब ज़्यादातर वक्त गालिब ने दहली में गुजारे, है ना। गालिब ने लखनऊ में मार्च 1826 से लेकर जून 1827 तक रहे और गालिब की मुलाकात लखनऊ में मीर अनीस से हुई। ये भी पूछा जाता है कि लखनऊ में गालिब की मुलाकात किस शायर से हुई, तो मीर अनीस से हुई। और कब से कब वहाँ रहे, 1826 से 1827, मतलब एक साल। उसके बाद है गालिब बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद थे, है ना। ये भी पूछा जाता है। और बहादुर शाह की तरफ से गालिब को वजीफ़ा 50 रुपया महाना मिलता था। ये भी पूछा जाता है कि गालिब को बहादुर शाह की तरफ से कितने महाना मिलता था, है ना, तो 50 रुपया। और अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से 700 रुपये सालाना वजीफ़ा मिलता था। सालाना मतलब एक साल में मिलता था। जबकि रामपुर के नवाब की तरफ से 100 रुपया महाना मिलता था। ये हो गया। ये आप लोगों को याद रखनी होगी कि बहादुर शाह जफ़र की तरफ से कितना वजीफ़ा मिलता था और अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से कितना मिलता था और रामपुर के नवाब की तरफ से कितना मिलता था। हाँ, तो उसके बाद आ जाएगा कैद व सज़ा, है ना। कैद व सज़ा इन्होंने कितनी बार हुए, है ना। तो कैद व सज़ा दो मरतबा हुआ। तो पहली बार 1841 में हुई और 100 रुपया जुर्माना और 4 माह कैद, ये पहली बार हुआ। और दूसरी बार जब हुआ तो 1847 में और 200 रुपया जुर्माना और 6 माह कैद। अब पूछा जाता है कि क्यों कैद हुआ, क्यों उसको सज़ा मिली थी, तो जुआ खाना कायम करने की आवाज़ से उसको ये कैद हुई थी, सज़ा मिली थी, है ना। तो ये हो गया आपको पहली मर्तबा 1841 में और दूसरी मर्तबा 1847 में। पहली मर्तबा 100 रुपये जुर्माना भरने पड़े थे और 4 माह कैद में रहने हुआ था। उसके बाद 1847 में दूसरी मर्तबा हुआ और उसमें 200 रुपया जुर्माना भरने पड़ा था और 6 माह की कैद हुई थी। ये हो गया। उसके बाद आ जाएगा गालिब को हैवान, मतलब किसने क्या क्या कहा उसके बारे में। गालिब को हैवान ज़रीफ़ हाली ने कहा था, है ना। ये भी पूछा जाता है कि हैवान ज़रीफ़ किसको कहा जाता है। और दूसरा सवाल, हाली ने गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने गालिब को कहा था, ये भी होता है। गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर, है ना, फ़लसफ़ी शायर यूसुफ़ हुसैन खान ने कहा था। तो पूछा जाता है कि फ़लसफ़ी शायर किसे कहा जाता है और फ़लसफ़ी शायर गालिब को किसने कहा, ये दो होता है। उसके बाद है हिंदुस्तान की किताबें दो है, एक वेद मक़दस और दूसरी दीवान गालिब। ये किसने कहा, तो अब्दुल रहमान बेजनौरी ये कहा कि हिंदुस्तान की दो किताबें हैं, एक वेद मक़दस और दूसरी दीवान गालिब। हो गया। उसके बाद है गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शोर, एक नया नस्ब, एक नया उफ़क़ दिया। ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने गालिब को कहा है ना। उसके बाद है दीवान गालिब। दीवान गालिब पर ही भी ये सवाल होता है कि दीवान गालिब कितनी मरतबा शाये हुआ, है ना। और पहली मरतबा कब शाये हुआ, तो पहली मरतबा जो पहला एडिशन थी वो 1841 ईस्वी में दिल्ली के तबा सैयद अल अखबार से छपा। उसके 108 सफ़ात थे, है ना। सफ़ात भी पूछा जाता है, काफ़ी कुछ पूछा जाता है। दूसरा जो एडिशन है वो 1847 में तबा दार असलाम दिल्ली से शाये हुआ, है ना। और तीसरा 1841 में, चौथा 1841, तीसरा 1861 में और चौथा 1862 में और पाँचवा 1863 में ये शाये हुआ। तो चौथा जो है कानपुर से शाये हुआ और तीसरा दिल्ली से और लास्ट वाला जो है वो आगरा से शाये हुआ। उसके बाद है गालिब के खतूत के बारे में। तो गालिब के खतूत के मौज़ूए का नाम सबसे पहले है ओद हिंदी और उर्दू मौला। गालिब के खतूत के मौज़ूए के नाम हैं। गालिब ने कुल 900
खत लिखें। ये सवाल मैं कम्युनिटी में डाली थी यूट्यूब में, तो काफ़ी लोगों ने 500 दिया है और बाकी और भी। तो उसका जो सही जवाब होगा 900 गालिब की खतूत है ना। गालिब ने उर्दू ज़बान के अलावा फ़ारसी ज़बान में भी शायरी की है। ये भी सवाल होता है कि गालिब ने उर्दू के अलावा और कौन सी ज़बान में शायरी की है, तो उसका जवाब होगा फ़ारसी। गालिब के चाचा का इंतकाल 1806 में हुआ था। इब्तदाई तालीम भी आपको पता है कि मौलवी मौज़िब के मदरसे में हुई। तो गालिब के चाचा का इंतकाल ये पूछा जाता है कि कब हुआ, तो आपको याद रखनी होगी कि 1806। उसके बाद है गालिब की नसरी तशानीफ़ के नाम बताइए। तो गालिब की नसरी तशानीफ़ के नाम में आ जाएगा ओद हिंदी, दस्तानबू, महर नीम रोज़, मखताब गालिब, है ना। उसके बाद है गालिब ने अपनी ज़िंदगी में किन अहम शहरों का सफ़र किया, तो होगा कलकत्ता, बनारस, लखनऊ, रामपुर, है ना। तो गालिब ने खत लिखने का सिलसिला कब शुरू किया, ये भी पूछा जाता है। तो गालिब ने खत लिखना तकरीबन 1848 में शुरू किया। ये सवाल कुछ होते हैं जो गालिब के ऊपर बनते हैं, जो मैं बताई। और अगर आपको लगता है कि इससे भी और कुछ और सवाल भी होता है जो आपने कभी किसी क्वेश्चन पेपर में देखा है, बीएड डीएलएड, जो आपने कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हैं, बीएड डीएलएड या फिर सीटेट वगैरह में अगर आप देखे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, है ना। तो मैं बाकी स्टूडेंट को भी पता चलेगा उससे कि हाँ, इस तरह का भी गालिब के ऊपर सवालात होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। तो वो आप बताने की कोशिश कीजिए और वीडियो कैसी लगी वो भी बताइए। और जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, हेल्प कीजिए एक दूसरे की, है ना। तो ये हो गया गालिब के ऊपर। इसके बाद का जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो मैं अल्ताफ़ हुसैन हाली के ऊपर इसी तरह की शॉर्ट क्वेश्चन बनाऊंगी। और आज के लिए यहीं तक। दूसरे दिन मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी।